सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भाई और बहनों सुन लो, मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें। थूक के तो चाटना पड़ता है गुरु। भारत के खिलाफ जो जो गया है उसने थूक कर चाटा है, और तुमने भी थूक कर चाटा, लेकिन अभी इससे होगा नहीं। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली यार, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। अब तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। अब पाकिस्तान वाले तो आपको पता है कितने बेशरम है। वो भाई हार भी जाते हैं ना तो भी भैया वो जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं मैच इंडिया पाकिस्तान के, वरना ये पाकिस्तान वाले मैच हारने के बाद भी जश्न मना रहे होते भाई। इनकी ये हालत है। इनका तो भाई कोई औकात नहीं है ना इनकी। इनको थोड़े से पैसे दे दे, अपने माँ बाप को गाली दे दे भाई। हाँ, दे देंगे। ये वासे और इफ़ी मिलकर एक अपनी माँ को गाली देगा, एक दूसरे की माँ को गाली देगा, क्योंकि इनकी औकात यही है। मैंने तो उस दिन पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं फिर भाई बात मैं 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से यार आगे देखें। मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ। और इनको हरामखोर मैं तो कह ही रहा हूँ, ये तो खैर सुगर की औलाद है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। अभी जो तुम पिछले हफ्ते गालियां दे रहे थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कर देना, बाहर में जाओ, देखो तुम जो वीपीएल लगा के देखते हैं इंडिया वाले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, खबरदार मेरे को दिखा, खबरदार ये क्या वो क्या। अब क्या हो गया, हाथ जोड़ लिए। वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी बात से ना मुकर जाए, वो पाकिस्तानी ही क्या जिसके खून में दोगलापन ना हो। ये है इनकी असलियत भाई लोगों, ये है, ये किसी के भी नहीं है। आपकी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर खुल गई होंगी। मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं यार मैं आप समझे नहीं ना। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ऐसी की तैसी जो है भाई इनकी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भाई भूल हो गई पापा। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अशरफ अली की बातों में आ गया था पापा, अशरफ अली की बात में कभी नहीं आऊंगा पापा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मेरा कोई घर नहीं चल रहा, मेरी किस्तें हैं पापा, मेरी गाड़ियां हैं, मेरे घर की किस्तें, मेरी बिजली है, मेरे खाना खाने, मेरे बच्चे हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो ये कराची के 2 बंदे हमसे माफी मांग रहे हैं। 5वीं पास सारे के सारे ये हैं। 10,000 का मोबाइल, 5वीं पास, पाकिस्तान में वो बन जाता है जर्नलिस्ट या यूट्यूबर। तो ये तो इनकी हालत है दोस्तों। दुनिया में 2-4 ये बगैरतियां देख चुका हूं कि लोग बैठते हैं साथ काम करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन पर लड़ पड़ते हैं। मैं इस डर में नहीं बोला कि ये वाली बगैरती ना हो जाए कहीं हम दोनों में। अब औकात पर आ गए, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। गलती हो गई भाई साहब, गालियां थी उसमें, ऐसा था वैसा था, क्योंकि इंडियंस ने फिर पकड़कर इनको रेलना शुरू किया, इनको ठोकना शुरू किया। जो बाहर हमारे इंडियंस हैं, जहां पर इनके चैनल्स दिखते हैं, वहां पर ठोकना चालू किया हमारे इंडियंस ने। तब इनको समझ में आया, करे यार हीरो तो हम बन गए, जोश में हमने कर तो गया, लेकिन भाई जैसे पूरा पाकिस्तान पिटा वैसे अब हमारी पिटाई हो रई है। भाई 15,000 व्यूज भी नहीं रह गए उनके वीडियो पे। 125 के से 15,000, 15,000 से 5 के, जिनकी वॉचिंग 20-20 हजार की होती थी, 200 लोग ना देख रहे उनको आज की डेट में भाई। अब भाई लग गई धंधे पे चोट। हम आपको घरों तक लेके गए वहां से भाई। इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, हम नहीं प्यार करते हैं। मुझे कब से जानते हो ये बताओ। मैं तो जानता हूँ, ये तो इतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार। तुम आगे बेटा अपनी औकात में, अब आगे जब नहीं था तुम्हारे अंदर तो फिर क्यों, मतलब क्यों चल रहे थे इतना, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा धंधा पानी इंडिया के बिना नहीं चल सकता है। वो जो नीम का पत्ता कड़वा है, ये दोनों है, वो सब चल रहा था। नहीं, नीम का पत्ता कड़वा है। हाँ। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर एक नंबर का भाई, इतना प्यार दिया इन लोग को, इतना इन लोग को समझाया, मतलब इनकी बात करी यहाँ पे। भाई नस्ल ऐसी है। लेकिन भाइयों माफ नहीं करना है, माफ नहीं करना है। इनको इनकी औकात याद दिलानी है। इनको याद दिलाना है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो है वो हम सबको पता है। हमें याद है कि तुमने हमारे इरफान खान के लिए क्या कहा था। आंख के अंदर चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना को दुलारे, चाइना भी कहती है। चाइना वालों ने भी उर्दू में गाली निकाली है गूगल। हम आपको घरों तक लेके गए वहां से भाई। इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, हम नहीं प्यार करते हैं। मुझे कब से जानते हो ये बताओ। मैं तो जानता हूँ, ये तो इतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार। तुम यार जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, आप क्रिकेट पे आते हैं।
आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करेंगे, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दी है मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात। वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बाकी जहां तक मेरे लोगों की बात रही तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है। बिल्कुल, ये मेरी एक असल जो आप मुझे कह रहे हैं ना, तुमने नहीं, ये दर्द क्या है, वो यही बोल रहे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेजेस हैं। देखो यार, गंदे 2-4 हटा के वो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो इनसे इतना प्यार करते थे। आप इन्हें समझाए नहीं क्या हो गया? वैसे कभी मैंने किसी चीज को ये कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे हम अगर बात करके शो करते तो ये आप कहते क्या करते? कब मुझे कहा कि फिर भाई बात कर लेना शो का? कुछ नहीं, हम तो आपस में आप ये पहले हम जरूर देखते थे इस न्यूज, अब हमें पता ही होता है कौन सा इवेंट चल रहा है। तुमने मैच ही देखते हैं। ये तक दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? यार मैं आप समझे नहीं ना भाई, जिस तरबियत से मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं यही तो परेशान हो गया। मैंने आखिर में ये समझा कि आप किसी किस्म के डिप्रेशन में। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रहे हैं कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहां की जो अवाम है दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल खुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो मतलब आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट करवा दी, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी के राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहां तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।